नमस्कार दोस्तों। विवाह में मिथुन राशि के पति और वृश्चिक राशि की पत्नी यदि सहजीवन में होंगे तो उन दोनों में डिवोर्स या फिर तलाक होने की संभावना कितनी बनती है। ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना आवश्यक है, ऐसे कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अमूमन तौर पर यह जो डिवोर्स है या फिर जो तलाक है, यह कोई घटना नहीं है जो कि एक ही दिन में घट जाती है। इसके पीछे आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, जीवन के प्रति जो दृष्टि है या फिर वैवाहिक जीवन के प्रति आपकी जो अपेक्षाएं हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको खुद के बारे में और या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एक दूसरे के व्यक्तित्व के बारे में अगर आपको पता होगा तो डिवोर्स या फिर तलाक होने की संभावना बहुत ही कम बनती है। जैसे हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि मिथुन राशि के पति और वृश्चिक राशि की जो पत्नी है उनके बारे में। मिथुन राशि के जो पति है या फिर मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और यह जो राशि है वो द्वि स्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मिथुन राशि के जो पुरुष या फिर व्यक्ति है या फिर जो पति उनमें देखी जा सकती है वो होते हैं इनकी वाणी, इनका कम्युनिकेशन स्किल। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। मतलब इनकी वाणी काफ़ी अच्छी होती है, इनके पास ज्ञान काफ़ी अच्छा होता है। क्यूरियस नेचर होने के कारण करीबन इनको हर एक विषय के बारे में जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि इन डेप्थ नहीं होती, लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ उनके जो भी विषय होंगे उनमें चर्चा में भाग जरूर लेंगे। उसी प्रकार फ्रेंड सर्कल इनका बहुत ही ज़्यादा होता है। शेयरिंग करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसी प्रकार पुरुष होने के बावजूद भी ये जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़े से दुखी होते हैं, जल्दी से आनंदित भी होते हैं, लेकिन छोटे जैसे बच्चे होते हैं। उसी प्रकार इनका नेचर देखा जा सकता है। मूड स्विंग इनमें काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। मतलब एक ही दिन में कई प्रकार के मूड स्विंग से ये गुजरते हैं। वैसे कि देखा जाए तो मन से बहुत ही ज़्यादा शांत होता है, डेलिकेट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नाजुक होते हैं मन से। वैसे शरीर से भी देखा जाए तो थोड़े नाजुक होते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इन्हें पसंद नहीं पड़ता, या फिर बहुत ज़्यादा अगर हार्ड वर्क करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं। तो ये बात भी इनमें थोड़ी सी ज़्यादा देखी जा सकती है। नृत्य, नाट्य कला, चित्रपट, संगीत के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। घूमना फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो आधुनिक फैशन इनको पसंद आती है, लेकिन किसी भी प्रकार की एक प्रकार की फैशन करना इनको पसंद नहीं आता। देखिए, इनके जीवन में एक जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि किसी एक भी बात पर टिके रहना इनके लिए कठिन होता है। इनके जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। हालांकि इसके सकारात्मक या फिर नकारात्मक भी जो इफेक्ट है वो उनके जीवन में मिलते हैं। खास करके करियर के मामले में अगर देखा जाए तो इनका जो करियर होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है। मतलब कई दफ़ा एक ही करियर पर कायम रहने से आप आगे बढ़ सकते हो, इस विषय पर आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान मिल सकता है। लेकिन मिथुन राशि के जो पुरुष है या फिर व्यक्ति, इनके बारे में ये बात नॉर्मली नहीं होती। तो थोड़ा सा जो जो कंसिस्टेंसी वाली बात है वो इनमें अगर लाए तो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इनकी जो इंटेलेक्ट होती है, इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। बचपन से क्यूरियस नेचर इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। इनके पास प्रश्न काफ़ी होते हैं और उसके वो जवाब भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से इनके पास ज्ञान काफ़ी अच्छा होता है। अगर कंसिस्टेंसी अगर दिखाई या फिर हार्ड वर्क अगर जीवन में करें तो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि दूसरों का आत्मसम्मान रखना, दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा रहना, ये जो बात है वो इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे, अब यहाँ पर मतलब मिथुन राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। मृग नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। बुक रीडिंग करना इन्हें काफ़ी पसंद आता है। करीबन हर क्षेत्र के बारे में इन डेप्थ नॉलेज इनमें देखी जा सकती है। कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छा होता है, लैंग्वेज पर पकड़ भी काफ़ी अच्छी होती है और बहुत ही ज़्यादा अलर्टनेस इनमें देखा जा सकता है। नॉर्मली इनके जो निर्णय है वो चूकते नहीं। आद्रा नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं ये थोड़े से लेजीनेस इनमें देखा जा सकता है, करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, इस प्रकार की वाणी इनमें देखे जा सकते हैं। लेकिन काम करने की जो बात है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। थोड़ा सा एरोगेंस इनके बोलने में देखा जा सकता है। उसी प्रकार
पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं। निर्णय लेना, खुद से निर्णय लेना, ये इनको करीबन नहीं आता। मतलब हमेशा जब भी निर्णय लेना है तो सामने वाले व्यक्ति से बोलेंगे, पूछेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे, लेकिन इनमें डिपेंडेबिलिटी ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार थोड़े से भावुक होते हैं, इमोशनल ज़्यादा देखे जा सकते हैं। और धर्म पर विश्वास करना या फिर भगवान पर विश्वास करना, ये जो बातें हैं वो इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। ट्रांसपेरेंसी इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। कुल मिला के अब तक आपको पता चला होगा कि जो मिथुन राशि के जो पुरुष है, जो पति है, इनका नेचर किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, इनका नेचर किस प्रकार का होता है। वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में अष्टम भाव में आने वाली ये राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है, और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि वृश्चिक राशि के स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है इनका सौंदर्य। बहुत ही अच्छा इनका सौंदर्य देखा जा सकता है। मैग्नेटिक सौंदर्य इनमें देखा जा सकता है। मतलब एक बार आप उनको देखो तो मुड़कर फिर से देखोगे। तो ये जो बात है वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, इनके सौंदर्य में देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। फैशन के प्रति इनकी जो समझ होती है, जो सेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। फैशन किस प्रकार की करनी है, फैशन को किस प्रकार से कैरी करना है, ये जो बातें हैं वो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जो बात है, ये जो बातें इनको काफ़ी इनके बारे में साफ साफ रहती है। उसी प्रकार ये जो स्त्री है, इनकी जो वाणी है वो थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है। कई दफ़ा हम कहते हैं कि इनके बारे में गलत फहमी ज़्यादा है कि ये जो स्त्री है वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है नेचर में, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, सामने वाला व्यक्ति यदि मर्यादा पार कर दे तो फिर इनकी जो वाणी है वो तीखी हो सकती है। उसी प्रकार इन्हें झूठ से सख्त नफरत है। मतलब इस राशि की जो स्त्री है इनके बारे में अगर कहा जाए तो जैसे आप हो उसी प्रकार से अगर सामने आ जाओ तो भी बातें आपके लिए सहज हो सकती है, लेकिन दिखावापन या फिर दोगलापन अगर आप करते हो तो उनके लिए वो कभी सहन नहीं होता। ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक। तब जाके इनकी जो वाणी है वो तीखी हो सकती है, और या फिर तब जाके इनके जो निर्णय हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकते हैं, सीक्रेटी होते हैं। मन की बात नॉर्मली किसी से शेयर नहीं करते। अपनी मन की बात हमेशा वृश्चिक राशि की जो स्त्री है किसी न किसी प्रकार का सीक्रेट जो है वह इनके मन में चलता है, जो कि वो करीबन किसी से शेयर नहीं करेगी। ये बातें इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। इसी प्रकार इनके बाह्य रूप से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके मन में कितने ज़्यादा विचार आ रहे हैं या फिर कितने ज़्यादा विचारों से वो गुजर रही है। हालांकि ये बात वैसे देखी जाए तो अच्छी है। सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास करने के इनके खुद के मापदंड होते हैं, मेजरमेंट होते हैं। किसी ने कहा या फिर किसी की वजह से सामने किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करना ये नहीं करती जब तक इनको खुद को ना लगे। अब यहाँ पर जब भी ये किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं तो पूरा विश्वास करते हैं। ये भी बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अगर विश्वास नहीं करते तो पूरी तरह से उसे अपने जीवन से अलग ही रखेंगे उस व्यक्ति से। तो एक्सट्रीम पर चलना इस राशि की जो स्त्री है उनमें थोड़ी भाव देखे जा सकते हैं। अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना, ये जो बात है वो भी इनमें देखी जा सकती है। लेकिन डिसिप्लिन होते हैं, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है, हार्ड वर्किंग जो नेचर होता है, गोल ओरिएंटेशन, महत्वाकांक्षा, इस राशि की जो स्त्री है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। एक बार इस स्त्री ने आप पर विश्वास कर दिया तो आपके लिए कुछ भी करने की जो चाह है वो इनमें देखी जा सकती है। पूरे बाकी के जो लोग इनसे भिड़ेंगे तो ये जो दमखम है वो इस राशि के स्त्री में बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। वृश्चिक राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, जिसमें विशाखा नक्षत्र की जो स्त्री है वो थोड़ी सी तीखी तेज तर्रार देखी जा सकती है। इनके वाणी में वो जो एरोगेंस वाली बात है वो थोड़ी देखी जा सकती है। अनुराधा नक्षत्र की जो स्त्री है वो बहुत ही अच्छी होती है, फ्रेंडली नेचर इनमें देखा जा सकता है। एडजस्ट करने की जो बात है वो भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनमें मतलब अनुराधा नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें प्रेम विवाह होने की जो संभावना है वो थोड़ी ज़्यादा बनती है, लेकिन हमेशा खुश मिजाज रहती है। और थोड़ा सा इनमें मुश्किल बात है जो है वो देखी जा सकती है। अब जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वो थोड़ा अलग होता है। मतलब वृश्चिक राशि की जो भी भाव है या फिर जो भी हम सुनते हैं उनके जो गुण है या फिर अवगुण जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में आप ज़्यादा देख सकते हो। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र में एक बात बहुत ही अच्छी होती है कि इनमें काम करने की जो चाहत होती है वो ज़बरदस्त होती है। किसी भी प्रकार का काम जो है वो कर सकती है। ज्येष्ठा नक्षत्र की यद्यपि वो तीखी है लेकिन अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाली होती है, और इनमें जो स्ट्रॉन्ग नेचर जो है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। अब तक आपको पता चला होगा
कि वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर अगर आप चर्चा करें तो जो मिथुन राशि या फिर जो वृश्चिक राशि है वह षडाष्टक में आने वाली राशि है। षडाष्टक मतलब कुंडली में अगर आप देखते हो तो ये जो दोनों राशियां हैं वो परस्पर षष्ठ या फिर अष्टम भाव में आने वाली है। अब षडाष्टक योग में दो षडाष्टक होते हैं, एक होता है प्रीति षडाष्टक और एक होता है मृत्यु षडाष्टक। अब ये जो मिथुन और वृश्चिक राशि का जो षडाष्टक है वह मृत्यु षडाष्टक है, क्योंकि मिथुन राशि के जो स्वामी है बुध और वृश्चिक राशि के जो स्वामी है मंगल, वो परस्पर नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। और वैसे भी देखा जाए अब तक हमने जो इनके व्यक्तित्व के बारे में बातें कही, इनमें आपने देखा होगा कि दोनों का जो नेचर है, दोनों का जो सोच है, जीवन के प्रति जो दृष्टि है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। इस वजह से इनमें थोड़ी सी बातें बनने की संभावना थोड़ी कम होती है। अब यहाँ पर डिवोर्स होने की संभावना किस प्रकार के होते हैं इस बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर यह दोनों पति पत्नी के रूप में होंगे और यदि पारिवारिक हस्तक्षेप दोनों के संसार में होगा तो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो इस प्रकार के हस्तक्षेप बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। उनके लिए खुद का जो फ्रीडम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आत्मसम्मान जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इनके अंदर की जो वृश्चिक राशि की स्त्री है वो जागेगी और जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकती है। उसी प्रकार विचारों में मतभेद भी संपूर्ण ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण होता है। देखिए जो मिथुन राशि के जो पुरुष होते हैं इनमें डिसिप्लिन की जो बात है वो थोड़ी सी कम होती है, खर्चीले थोड़े ज़्यादा होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना थोड़ा कम होता है, या फिर इनमें जो निर्णय क्षमता होती है वो भी थोड़ी कम होती है। अब ये जो सभी बातें हैं वृश्चिक राशि की जो स्त्री है इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। तो विचारों में, संवादों में कमी होने के कारण भी जो बातें हैं वो डिवोर्स तक पहुंच सकती है। उसी प्रकार आर्थिक समस्या भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो मिथुन राशि के जो पुरुष है वो स्पेंडिंग तो ज़्यादा करते हैं, स्पेंडिंग ज़्यादा हो भी जाती है, लेकिन करियर के मामले में बहुत ज़्यादा वो स्थिर नहीं रहते। इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है कि ये जो बातें हैं वो आर्थिक स्तर पर सीधा सीधा असर करती है। अब वृश्चिक राशि की जो स्त्री है इनमें के बारे में बातें थोड़ी अलग होती है। अगर वृश्चिक राशि की स्त्री कोई करियर करती है तो उसमें बहुत ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि उनमें दमखम काफ़ी अच्छा होता है। उसी प्रकार मेहनत करने की जो बात है, जो ताकत है वो काफ़ी अच्छी होती है। इस बातों को लेकर भी मतलब अगर जो मिथुन राशि के जो पुरुष है उन्होंने इसी प्रकार का अगर नेचर रखा तो आर्थिक समस्या आ सकती है, जिसकी वजह से जो बातें हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार अब जो बात है वो जो मैं कहने जा रहा हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि विश्वास में कमी होना या फिर शक करना। शक की मिजाज अगर हो, मतलब मिथुन राशि के पुरुष या फिर वृश्चिक राशि की स्त्री, खास करके वृश्चिक राशि की जो स्त्री है इनमें शक करने की जो बात है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, पॉजिटिव होती है ज़्यादा। मतलब सामने वाला इनका जो पति है, यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि मिथुन राशि के यदि आप इनका पति होगा तो वो कहाँ पर जाता है, किससे बोलता है, किस प्रकार की बातें करता है, इसमें थोड़ा भी अगर उनको शक आ जाए तो जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। फिर इनका जो तीखापन है वो सामने आ जाएगा, तो बातें जो है वो एक्सट्रीम पर जा सकती है। तो इन चीज़ों पर तो भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार घरेलू हिंसा भी महत्वपूर्ण होती है। कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि मिथुन राशि के जो पुरुष है इनके द्वारा घरेलू हिंसा होने की संभावना हो सकती है। तो ये तो जो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो ये बात कभी भी पसंद नहीं करेगी। इस वजह से भी जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेट हो सकती है, जैसे कि पुरुष प्रधान संस्कृति में ये बातें ज़्यादा होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है लैंगिक असमानता। अब ये जो बात है दोनों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए मिथुन राशि के जो पुरुष है इनमें लैंगिक जो भावना है, इनकी लैंगिक भावना के बारे में इनको मालूमात तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उनमें वो जो शक्ति है वो उतनी देखी नहीं जाती। अब ये जो बात है वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखी जा सकती है, हेल्दी होती है। ये जो मुद्दा है वो दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस वजह से भी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो आपके वैवाहिक जीवन में आ सकते हैं। उसी प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण होती है। मतलब जो बात जो है वो भी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से आपको आर्थिक स्तर पर कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए दोनों के मामले में। मतलब मिथुन राशि के पुरुष और जो वृश्चिक राशि की स्त्री हैं दोनों ने भी इस चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। और आखिर की जो बात है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आपके वैवाहिक जीवन में। मतलब भारतीय समाज में इसका अब जो मैंने बात कहने जा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण होती है कि संतान सुख। अगर संतान न हो या फिर संतान सुख के बारे में प्रॉब्लम हो जाए तो वैवाहिक जीवन है वो एक्सट्रीम पर जा सकता है या फिर तलाक भी हो सकता है।
तो ये जो बात है वो भी सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप दोनों में जो एडजस्ट करने की जो बात है वो होनी चाहिए। मतलब अगर आपका एडजस्टिव नेचर है तो अगर आप दूसरे को समझ लेते हो, दूसरे का जो व्यक्तित्व जैसे मैंने कहा वो अगर आपको समझ में आ जाए तो बातें जो है वो बहुत ही कम होगी, मतलब डिवोर्स की जो बात है वो बहुत कम होगी। और दूसरी जो बात है शारीरिक आकर्षण के बारे में तो या फिर लैंगिक जीवन के बारे में, उस पर अगर ध्यान दे तो आप दोनों में डिवोर्स होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम बनेगी। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। उसके आधार पर जो बातें हैं वो ज़्यादा इसके बारे में मार्गदर्शन किया जा सकता है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।